Hi students, welcome to PhD Jobs and Admission. This is Gauri. सो इन दिस वीडियो मैं आप सभी को डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो PhD के लिए CET एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखा रही हूँ. एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी स्कीवनेस एंड कुर्टोसिस इन रिसर्च बाय यूजिंग MCQs. सो स्कीवनेस एंड कुर्टोसिस ये दोनों भी टॉपिक्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है एंड इन टॉपिक्स के ऊपर आपको हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज ये दोनों भी टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस एंड डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इन रिसर्च. ओके, दैट्स वाई इस वीडियो में मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर किए हैं रिगार्डिंग स्कीवनेस एंड कुर्टोसिस इन रिसर्च. सो फिर भी अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट है रिलेवेंट टू दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. ओके, सो स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है जिस कोर्स की मदद से आप डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो PhD के लिए CET एग्ज़ाम होने वाली है उसको आप क्वालिफाई कर सकते हो. सो बेसिकली इस एग्ज़ाम में आपको 50% MCQs ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर पूछे जाते हैं एंड दैट्स वाई अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो देन ऑब्वियसली आप CET एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो. सो इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड MCQs दोनों भी अवेलेबल है. हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेंट्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं. हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs रिवीजन PDF प्रोवाइड करते हैं ताकि एक ही PDF में आप सभी लोग सारे टॉपिक्स रिवाइज कर सको एंड दैट्स वाई आपको 80% MCQs इसी PDF में से मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ CET एग्ज़ाम. और ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है. ओके, सो स्टूडेंट्स अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़ विच आर रियली वेरी लो एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी प्रोवाइड करती है कि आप गारंटीड PhD एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन. नाउ द क्वेश्चन 1 इज अ डिस्ट्रीब्यूशन विथ अ कुर्टोसिस लेस देन 3 इज नोन एज. ओके, सो इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसकी कुर्टोसिस वैल्यू ये 3 से भी कम है. So whether it is platycurtic, whether it is mesocurtic, whether it is leptocurtic or whether it is hypercurtic. So students exactly what is kurtosis? So जैसे कि मैंने आपको वीडियो जब मैंने शुरू किया था तभी बताया था कि कुर्टोसिस ये बेसिकली टर्म डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेवेंट है. ओके, बिकॉज कुर्टोसिस ये एक मेजरमेंट है किसका? So this is the measurement of pKdness of distribution as well it is used to describe the shape of probability distribution and also we can compare it to normal distribution. Okay, so basically students जब भी डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है सो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीकेडनेस होता है मतलब जो पीक होता है दिस इज द पीक. सो इसका जो मेजरमेंट होता है कि एग्जैक्टली पीक कितना है सो दिस इज नथिंग बट द कुर्टोसिस. मतलब इसका जो मेजरमेंट है दिस इज नथिंग बट कुर्टोसिस एंड जिस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू ये लेस देन 3 है ऑफ कुर्टोसिस उसे प्लैटाइकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. सो प्लैटाइकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में कुर्टोसिस की वैल्यू ये 3 से भी कम होती है बिकॉज इसका जो पिक होता है वो बहुत ही फ्लैटर होता है मतलब लाइक दिस एंड एज वेल बहुत थिनर टेल्स भी होते हैं मतलब जैसे कि ऐसे ही टेल्स उसके होते हैं मतलब कर्व तो ऐसा ही रहता है प्लैटाइकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का एंड दैट्स वाई कुर्टोसिस की वैल्यू भी 3 से कम होती है. बट अगर आप मेसोकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे देन बेसिकली मेसोकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो कुर्टोसिस वैल्यू होती है वो 3 ही होती है. दिस इज इक्वल टू 3 एंड मेसोकुर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन इज
बेसिकली द स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड जब भी आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो किसी भी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को, देन उसका कर्व ऐसा ही कुछ होता है। एंड ऐसा ही कर्व बेसिकली मेसोक्यूरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। ओके, that's why here your correct answer should be 1. and platyocuratic, mesocuratic and leptocuratic ये तीनों भी कुर्टोसिस के टाइप्स है। ओके, what is the kurtosis of a normal distribution? now normal distribution में kurtosis की वैल्यू क्या है? so whether it is 0, whether it is 1, whether it is 2, whether it is 3, जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच इज शोन लाइक दिस, ओके, सो उसमें जो कुर्टोसिस की वैल्यू होती है वो बेसिकली इक्वल टू 3 होती है। एंड इसे मेसोक्यूरेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्कीवनेस ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नाउ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्कीवनेस की वैल्यू क्या है? स्कीवनेस का मतलब होता है कि आसिमेट्री इन द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आसिमेट्री का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे देन योर कर्व विल बी लाइक दिस। एंड इस कर्व के अगर आप 2 हाल्व्स करोगे देन आपको दिखेगा कि राइट एंड लेफ्ट दोनों भी हाल्व्स इक्वल है, दे आर इक्वल। एंड अगर कोई भी हाल्व्स इक्वल होते हैं देन उसे सिमेट्रिकल कहा जाता है। बट आसिमेट्रिक का मतलब होता है कि ये दोनों भी हाल्व्स इक्वल नहीं है, बेसिकली दे आर अनइक्वल। एंड दैट्स वाई उसमें जो कर्व आपको दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा या फिर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ओके, बिकॉज अगर आप इनके 2 हाल्व्स बनाओगे देन ऑब्वियसली दिस 2 हाल्व्स आर अनइक्वल। ओके, एंड दैट्स वाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 0 बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्कीवनेस बेसिकली नहीं होता है, बिकॉज स्कीवनेस का मतलब होता है कि आसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली क्या है? सिमेट्रिकल है। दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज 0। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मेजरिंग स्कीवनेस इन अ डेटा सेट? ओके, सो अगर आपको डेटा सेट में स्कीवनेस को मेजर करना है देन उसके लिए फॉर्मूला क्या है? सो वेदर इट इज मीन माइनस मीडियन, वेदर इट इज मोड माइनस मीडियन, वेदर इट इज 3 अंडर ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि स्कीवनेस का मतलब होता है कि द मेजरमेंट ऑफ आसिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ऑफ रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल अबाउट इट्स मीन। ओके, सो रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होती है अबाउट इट्स मीन, सो उसमें जो आसिमेट्री होती है, ओके, ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज कॉल्ड एज स्कीवनेस। ओके, सो मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ स्कीवनेस इज पियर्सन्स मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस। ओके, पियर्सन्स movement coefficient of skewness। ओके, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजरमेंट ऑफ स्कीवनेस है। एंड इसका जो फॉर्मूला है वो है 3 अंडर ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर, okay, so here your correct answer should be 3. Okay, now next is if the distribution is negatively skewed then the, so अगर probability distribution अगर negatively skewed होता है then उसमें क्या होता है? so whether mean is more than the mode, या फिर median is at right to the mode, या फिर mean is less than the mode, या फिर mean is at right टू द मीडियन। ओके, सो आप सभी को तो अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली स्कीवनेस। सो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर निगेटिव स्कीवनेस। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स अगर निगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है देन उसमें जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, ओके, उसके जो टेल्स होते हैं वो लॉन्गर होते हैं, बट दोज टेल्स आर लॉन्गर टुवर्ड्स द लेफ्ट पार्ट और द लेफ्ट साइड। एंड दैट्स वाई आपको जो आपका कर्व दिखेगा विच विल बी लाइक दिस। ओके, दिस विल बी लाइक दिस। ओके, एंड दैट्स वाई ये आपका अगर मोड है, सो इफ दिस इज योर मोड पॉइंट,
देन आपका जो मीडियन होगा वो आपको इसके बाद में मिलेगा. सो दिस विल बी योर मीडियन and your mean will be here. Okay, that's why अगर negatively skewed distribution हो then in that case, okay, in that case आपको जो वैल्यूज़ मिलती है विल बी लाइक दिस कि मोड की वैल्यू बेसिकली आपको ज़्यादा मिलती है दैन द मीडियन एंड मीडियन की वैल्यू आपको मीन से भी ज़्यादा मिलती है. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 3 बिकॉज मीन इज लेस दैन मोड. देखो मीन की वैल्यू ये मोड से भी कम है इन द निगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन. For a frequency distribution of a variable x, mean is 32, median is 30, the distribution is. Now किसी भी frequency distribution में ओके ऑफ वेरिएबल x, उसमें उसकी जो मीन की वैल्यू है वो है 32, मीडियन की वैल्यू है 30, देन वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा. सो वेदर इट वुड बी पॉजिटिवली स्कीव्ड, वेदर इट वुड बी निगेटिवली स्कीव्ड, वेदर इट वुड बी मिजोकुरुटिक और प्लेटाइकुरुटिक. ओके, सो स्टूडेंट सबसे पहले आपको यहाँ पे मोड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो as we have seen earlier in the yesterday's video, mode is equal to 3 median minus 2 mean. ओके, सो यहाँ पे मीडियन एंड मीन के तो वैल्यूज़ आपको दी गई है. सो 3 क्रॉस 30 माइनस 2 क्रॉस 32. ओके, दैट्स वाई आपको जो मोड की वैल्यू मिलेगी इट वुड बी 26. सो यहाँ पे अगर आप मोड मीन एंड मीडियन की वैल्यूज़ देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि मोड की जो वैल्यू है वो कम है दैन मीडियन एंड मीडियन की वैल्यू ये मीन से भी कम है. सो इसका मतलब ये है कि मोड इज़ लेसर दैन मीन. सो ये जो सिचुएशन आती है जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्कीव्ड होता है, बिकॉज निगेटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू मोड के वैल्यू से कम होती है, बट इन द पॉजिटिवली स्कीव्ड डिस्ट्रीब्यूशन मीन की वैल्यू ये मोड से वैल्यू से ज़्यादा होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ द डेटा आर स्कीव्ड, which option of central tendency measure is the most unreliable indicator. So अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन ये स्कीव्ड होता है, मतलब डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अगर आसिमेट्रिक होता है, देन उसमें जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है ओके वो अनरिलायबल होता है. बट सेंट्रल टेंडेंसी में कौन सा मेजरमेंट सबसे ज़्यादा अनरिलायबल होता है? सो वेदर इट इज़ मीन, वेदर इट इज़ मीडियन, वेदर इट इज़ रेंज, वेदर इट इज़ मोड. सो आप सभी को पता है कि मीन, मीडियन एंड मोड ये तीनों भी मेजरमेंट्स ऑफ है किसके? सेंट्रल टेंडेंसी, राइट. रेंज तो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट है ही नहीं, सो ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाता है. दैट्स वाई बचे हुए ऑप्शन है मीन, मीडियन एंड मोड. सो अगर आप स्कीवनेस की डेफिनेशन देखोगे देन यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज द आसिमेट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रियल वैल्यूड रैंडम वेरिएबल अबाउट इट्स मीन. देखो अबाउट इट्स मीन, एंड दैट्स वाई जो अनरिलायबल इंडिकेटर है विच इज मीन. आई मीन टू से कि द मोस्ट अनरिलायबल इंडिकेटर अगर होता है ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ओके in the skewed data then वो है mean. okay, now next is for a distribution with mean, median, mode and standard deviation 25, 24, 26 and 5 respectively, Carl Pearson's coefficient of skewness equals to. now इस वीडियो में हमने जो स्कीवनेस का फॉर्मूला देखा था, सो ये जो फॉर्मूला था वो था पियर्सन्स मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का, बट यहाँ पे आपको कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस के बारे में पूछा है जिसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. ओके, एंड यहाँ पे आपको देखो मीन, मीडियन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इन चारों की भी वैल्यूज प्रोवाइड की है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ मीन, मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज ही यूज करनी है. सो मीन की वैल्यू आपको मिलेगी 25, मोड की वैल्यू है 26 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 5. So minus 1 upon 5 is equal to minus 0.2. That's why your correct answer should be 1. So don't confuse with the formula. Carl Pearson's coefficient of skewness का formula है mean minus mode upon standard deviation, and जो
पियर्सन्स मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला है वो है 3 अंडर ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन ब्रैकेट कंप्लीट अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स हाइट द मूवमेंट्स आर 60.125, 61.345, 62.688. द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्कीवनेस इज. सो यहाँ पे आपको मूवमेंट्स की वैल्यूज दी है. मूवमेंट्स का मतलब होता है कि पियर्सन्स मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस. सो इसमें वो जो मूवमेंट्स है ओके उनकी वैल्यूज आपको दी है कि 60.125, 61.345 एंड 62.688. एंड आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्कीवनेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस अज्यूम दैट μ1 इज 60.125, μ2 is 61.345 and μ3 is 62.688. okay, so in this situation students what you need to do, आपको यहाँ पे फॉर्मूला जानने की बहुत ज़रूरत है कि इस केस में सबसे पहले तो आपको स्कीवनेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ मूवमेंट्स दिए हैं एंड वो आपको 3 मूवमेंट्स दिए हैं. सो स्कीवनेस कोएफिशिएंट जो है उसको हम β1 से डिनोट करते हैं एंड इन दिस केस β1 इज इक्वल टू μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 स्क्वायर. सो यहाँ पे μ3 की वैल्यू है 62.688, उसका स्क्वायर अपॉन μ2 की वैल्यू है 61.345 ब्रैकेट स्क्वायर. सो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी विच इज इक्वल टू 0.0170. बट आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्कीवनेस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है. सो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्कीवनेस इज डिनोटेड बाय γ1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट β1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 0.0170. सो इसकी जो वैल्यू आपको मिलेगी विच इज इक्वल टू 0.123. दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 4. सो इन सभी केसेस में आपको फॉर्मूलाज जो है वो रिमेंबर करने पड़ेंगे कि एग्जैक्टली एब्सोल्यूट मेजर ऑफ स्कीवनेस क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, मूवमेंट्स क्या है एंड मूवमेंट्स की वैल्यूज अगर आपको दी है देन उससे आप स्कीवनेस कैसे फाइंड आउट करोगे. देन पियर्सन्स मूवमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या है एंड कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्कीवनेस का फॉर्मूला क्या है. सो यू शुड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स एंड देयर फॉर्मूलाज. ओके, if a set of points represent probability density then the third central movement is the. okay, so for example अगर आपको कुछ set of points provide किए गए हैं एंड ये सारे set of points basically आपको probability density represent करते हैं देन उसमें जो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है वो क्या है, what is that. so students इसकी शुरुआत बेसिकली स्कीवनेस से ही होती है बिकॉज जो मेजर ऑफ स्कीवनेस है अगर वो आपको फाइंड आउट करना है सो हाउ यू कैन फाइंड आउट इट. सो बेसिकली इट इज ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ थर्ड मूवमेंट अबाउट मीन, राइट, यानी कि थर्ड सेंट्रल मूवमेंट बेसिकली. ओके, एंड हमने अभी देखा कि β1 की वैल्यू होती है μ3 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन μ2 ब्रैकेट स्क्वायर, राइट. सो जो फर्स्ट मूवमेंट होता है अबाउट ओरिजिन वो होता है मेजर ऑफ मीन एंड जो सेकेंड मूवमेंट होता है अबाउट मीन वो होता है वेरियांस. ओके, एंड जो थर्ड मूवमेंट होता है अबाउट मीन वो होता है स्कीवनेस एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1, दैट इज स्कीवनेस बिकॉज यहाँ पे आपको थर्ड सेंट्रल मूवमेंट के बारे में पूछा है विच इज नथिंग बट स्कीवनेस. सो जो फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट होता है वो होता है मीन, जो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट होता है वो होता है वेरियांस एंड जो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट होता है विच इज नथिंग बट स्कीवनेस. ओके, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप मैंने इस वीडियो में सब डिटेल्स आप सभी के साथ डिस्कस की है बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो.